अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास जो कि आज की वीडियो में जो आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस दुनिया में जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है और वही जो दिल चाहे वो करता है। मुल्कों के मुल्क तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं, कत्लेआम किया जाता है और अगेन दूसरों को कातिल कहा जाता है, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है और जिनके ऊपर हमला किया जाता है कसूरवार भी वही दहशतगर्द कहलाते हैं। उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, उन्हीं के खिलाफ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाम के अंदर होने वाले जुल्म और सितम और रजब तैयब उर्दगान की जानिब से एक ऑफ़र की गई है अमेरिका को, उसके बारे में जिक्र करेंगे और फिर उस ऑफ़र के पीछे मकसद क्या है, असल सूरत हाल क्या है, जो की स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं शाम के अंदर, उसके ऊपर डिटेल में जाकर बात करेंगे। और 23 सेंट का सोल्जर, इसकी कहानी क्या है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बीच में थोड़ी सी, जिसके ऊपर आगे चल के मैं आपको इसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले बयान की बात कर लेते हैं कि असल में बयान क्या दिया गया है। रजब तैयब उर्दगान की जानिब से अमेरिका को कहा गया है कि आप हमारी मदद करें, वेस्ट हमारी मदद करे, जो तुर्की का स्टेक है शाम के अंदर उसको मदद करे, तो इसका आपकी कीमत जो है वो कम होगी और इम्पैक्ट इसका जो है वो मैक्सिमम होगा। ये अल्फाज क्यों यूज़ किए गए, 23 सेंट की जो स्टोरी है वही इसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो हकायक है, जो स्टैट्स हैं इस वक्त शाम के अंदर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर जो कि शाम के लिए हैं, उनकी जानिब से 10 साल मुकम्मल होने के ऊपर, मतलब कि जो क्राइसिस शाम के अंदर चल रहा है उसके 10 साल मुकम्मल होने के ऊपर बातचीत की गई। एक कह लें कि स्टैट्स जो हैं वो जारी किए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तक इन 10 सालों में 5 लाख लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अंदाज़ा करें, 5 लाख लोग हलाक हो चुके हैं। किन की वजह से? सबसे ज़्यादा कसूरवार अगर ठहराया जा सकता है तो वो अमेरिका को ठहराया जा सकता है। बस यही नहीं, हलाकतें 5 लाख हैं, 5.5 मिलियन लोग अपना मुल्क छोड़कर नागज़ीन हैं, मुहाजिर बन चुके हैं, या तुर्की के अंदर या दीगर ममालिक में, उसमें जॉर्डन कह सकते हैं, साथ में इराक़ के, बल्कि इराक़ की भी सूरत हाल ख़राब है, तो जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर वो हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं। अब यहीं पर अगर बात की जाए तो तकरीबन 3.5 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो हमसाया ममालिक में, और तकरीबन 1.5 या इससे ज़्यादा लोग जो हैं सिर्फ तुर्की के अंदर महाजिर बनकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा 6.7 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके घर तबाह बर्बाद हो चुके, उनके पास सर छुपाने के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। और केमिकल हथियारों के जो हमले हैं, चाहे वो वहाँ की गवर्नमेंट करती है, चाहे बैरूनी ताकतें वहाँ पर जो मौजूद हैं वो करती हैं। इसके अलावा ज़्यादती के वाक़यात, हज़ारों लाखों के हिसाब से औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, तशद्दुद के वाक़यात, अगवा किए जाने के वाक़यात, मतलब कि कौन सा वो जुल्म कह लें, कौन सा वो एक्ट कह लें, कौन सी वो हरकत कह लें जो कि यहाँ पर जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिसको यहाँ पर ब्रूए कार नहीं लाया जाता। तो इतना कुछ होने के बावजूद स्टिल अमेरिका जो है यहाँ पर बैठा है। और इसके ऊपर कहीं चलकर आगे मैं किसी और वीडियो में डिटेल के ऊपर बात करूँगा। लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है, शाम के जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि शाम के अंदर 90% जो ऑयल की प्रोडक्शन है, ऑयल की जो तनसीबात है, उनके ऊपर अमेरिका काबिज़ है। इससे आप अंदाज़ा करें कि ये लोग यहाँ पर अमेरिका और इस तरह की जो ताकतें हैं इन ममालिक में क्यों बैठे हुए हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब जी दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो अपोजिशन है, बशारुल असद की हुकूमत है जिसको ईरान और रूस सपोर्ट करता है, तुर्की इसका बड़ा मुखालिफ है और अमेरिका जो है वो अपने स्टेक के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब अपोजिशन जो है, जो बशारुल असद की हुकूमत के अलावा जिन इलाकों के ऊपर कहीं पर कुर्द हुकूमत है, कहीं इलाकों के ऊपर दूसरे जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, वो काबिज़ हैं, तो उनकी जानिब से 10 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का जश्न मनाया गया है कि वो इस चीज़ को आज़ादी तस्वुर करते हैं और इसके लिए वो अपने आप को वो एलिजिबल समझते हैं। वो कहते हैं कि जी ये हमारा राइट है, हमने राइटफुली ये तमाम तर इक़दामात किए और हम आज़ादी के लिए मज़ीद कोशिशें करते रहेंगे।
इसमें इदलिब के इलाके हैं, अज़ाज़ का इलाका है, अलबब का इलाका है, दाना वगैरह इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर मुख्तलिफ ये अपोजिशन जो है, ये ग्रुप जो है यहाँ पर उनकी हुकूमत है या वो यहाँ पर काबिज़ है। रजब तैयब उर्दगान की जानिब से जो बयान दिया गया है, जो ये अपील की गई है या ऑफ़र करवाई गई है, इसकी भी एक पुरानी हिस्ट्री है। मतलब कि कोल्ड वार के डेज़ में ये था कि उस वक्त जो तुर्किश सोल्जर थे वो काफ़ी सस्ते समझे जाते थे अमेरिकन की नज़र में, और अमेरिकन कहते थे कि आप अगर अमेरिकन सोल्जर हायर करते हैं किसी काम के लिए तो वो आपको 10 टाइम 10 गुना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जबकि एक तुर्किश सोल्जर जो है वो 23 सेंट में आप उसको जो है आप उससे अपना काम करवा सकते हो। तो उसी चीज़ की तरफ एक टॉन्ट कह लें, एक रेफ़र किया गया है रजब तैयब उर्दगान की जानिब से। उन्होंने कहा है कि आप हमारा साथ दें, हमारी सपोर्ट में आएँ, हम आपको ये है कि आपकी कीमत जो है वो कम लगेगी, और ये है कि आपका इम्पैक्ट इस चीज़ का, आपको फ़ायदा इस चीज़ का ज़्यादा होगा। अब ये सिर्फ टॉन्ट तो नहीं कह सकते आप इसको, अब इसका जो बात की गई है इसका बैकग्राउंड भी है, और वो बैकग्राउंड ये है कि रजब तैयब उर्दगान समझते हैं कि अमेरिका के पास अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं, क्योंकि अमेरिका तुर्की एक तरफ देखा जाए तो वो नेटो एलाई भी है अमेरिका का, इत्तिहादी है अमेरिका का, और तुर्की के साथ निगोशिएट करना, पास में भी तुर्की के साथ मिलकर अमेरिका जो है बहुत सारे इक़दाम करता रहा है, तो तुर्की के साथ मिलकर काम करना अमेरिका के लिए ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि वो रूस के साथ या ईरान के साथ काम करे। अब यहाँ पर जो रशिया है और ईरान है वो बशार अल असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और तुर्की जो है वो इस गवर्नमेंट को समहाउ सपोर्ट नहीं करता। तो अब तुर्की ये ऑफ़र कर रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस खित्ते के हल के लिए, इस खित्ते में अमन जो है उसको कायम करने के लिए 10 साल हो चुके, बहुत खून बह चुका, अब इसका कोई प्रॉपर हल जो है वो लाना चाहिए। अब तुर्की जो है जिन इलाकों में वो बैठा हुआ है वो वहाँ पर सेफ जोन जो है वो कायम करना चाहता है, और तुर्की के इस बयान से एक और चीज़ भी हमारे सामने आती है, वो ये है कि तुर्की इन इलाकों से निकलना नहीं चाहता, और आने वाले वक्त में वो इन इलाकों को अपना हिस्सा बनाएगा या अपने तौर पर रखना चाहता है। अभी तक तो उसने इन इलाकों में सेफ जोन कायम किए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो परमानेंट जो मिलिट्री बेसिस जो हैं वो इन इलाकों में कायम कर सकता है। तो तुर्की ये ऑफ़र कर रहा है कि वो इन इलाकों में अगर रहना चाहते हैं तो अमेरिका जो है वो हमारे साथ चले, ताकि जिन इलाकों में जो उनके मुखालिफ ग्रुप हैं उनको इनसे निकाला जा सके। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो बशार अल असद की गवर्नमेंट है उसको रशिया सपोर्ट करता है, तो बहुत सारे इलाके जिनको तुर्की सपोर्ट करता है उनके ऊपर सीरियन मिलिट्री है वो उसके ऊपर काबिज हो चुकी है। अगर इदलिब की बात करें तो इदलिब का बहुत सारा इलाका जो है उसके ऊपर रिसेंटली कब्ज़ा किया है सीरियन गवर्नमेंट ने, सीरियन मिलिट्री ने। तो यहाँ पर जो है अब तुर्की जो था उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तुर्की को लग रहा है कि वो अगर इसी पेस के साथ मामला चलते रहे तो वो इन इलाकों में अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको कायम नहीं रख सकेगा। अगर M5 हाईवे की बात करें तो इस हाईवे के इर्द गिर्द, मतलब कि एक तरफ जो है बशार अल असद की गवर्नमेंट है और रशिया के पीस कीपर है, और दूसरी तरफ तुर्की जो है वो बैठा हुआ है और उसके पीस कीपर हैं। दोनों तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है और अपने अपने सपोर्ट करदा, अपने अपने हमायत याफ्ता ग्रुपों के ज़रिए एक दूसरे के खिलाफ इक़दाम किए जाते हैं। अब ये सारी सूरत हाल इंतहाई कम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की यहाँ से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। ये बड़ी ऑफ़र करके एक तो ये वाज़े होगी कि तुर्की चाहता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है और ऑफ़र कर रहा है अमेरिका को कि वो एक साइड चूज़ कर ले ताकि उसके लिए भी आसानी हो और उसको भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ा मकसद जो है तुर्की जो हासिल करना चाहता है वो ये है कि YPG जो कि तुर्किश जो मिलिट्री है, तुर्क जो है सदर हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये अलकायदा टाइप का और दाइश टाइप का एक ग्रुप है और उसी तरह का इसको दहशतगर्द गिरदानते हैं। दूसरी तरफ PKK जो है उसको दहशतगर्द ग्रुप माना जाता है अमेरिका की जानिब से और तुर्की की जानिब से, और YPG एक जैली ग्रुप समझा जाता है PKK का, जिसको अमेरिकन सपोर्ट करते हैं। अब अमेरिकन की सपोर्ट की वजह से इस ग्रुप की काफ़ी जो है वो कह लें कि बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है। रिसेंटली बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया तुर्की की जानिब से और तुर्की को लगा कि वो इस ऑपरेशन के ज़रिए YPG जो है उसको बैक
फुट पे लेकर जाएगी और बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि M5 जो हाईवे है उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे इलाकों के अंदर सेफ जोन या आउटपोस्ट जो हैं तुर्की की जानिब से कायम किए गए हैं। अब आए दिन जो है YPG की जानिब से इन पोस्टों के ऊपर हमला किया जाता है और तुर्की चाहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर वो जो है इस चीज़ को, इस खतरे को जो उसके लिए खतरा है उसको वो समहाउ कम कर सके। अब यहाँ पर अमेरिका से तुर्की जो है वो ये मुतालबा कर सकता है या वो ये मुतालबा करता है कि YPG जिसके बारे में ये कंफर्म है कि उसको, ये ग्रुप है जिसको जब से बुश की जानिब से हमला किया गया तब से ये सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिकन उसको सपोर्ट करते हैं। तो तुर्की चाहता है कि इसके ऊपर अमेरिका अपना वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करे कि दहशतगर्द ग्रुप है, इसके सपोर्ट करनी है या इसके अगेंस्ट जाना है तो इसके ऊपर अपना स्टांस जो है उसको वाज़े करे। दूसरा ये है तुर्की का जो सबसे बड़ा मसला है कि तुर्की की मईशत जो है वो इतने अच्छे हालों में नहीं, या ऐसे कह लें कि उसकी ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं। तकरीबन 3.6 मिलियन मुहाजिरीन जो है इस वक्त तुर्की के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि तुर्की के ऊपर एक तरह से तुर्की की मईशत के ऊपर एक बड़ा बोझ है। तो तुर्की ये चाहता है कि ये शाम के अंदर जो मसला है, ये क्राइसिस जो है इसका कोई हल निकले ताकि ये मुहाजिरीन जो है इनको वापस जो है वो शाम के अंदर भेजा जाए और उसके ऊपर जो है जो उसकी मईशत के ऊपर एक बोझ है उसको कम किया जा सके। लेकिन बहरहाल ये जो ऑफ़र है, जो मुझे लगता है कि ये ऑफ़र सूट नहीं करेगी अमेरिका को। अमेरिका खुद से जो है वो इसके ऊपर काम कर सकता है, खुद से अकेला रहकर भी सरवाइव कर सकता है। जो मेन चीज़ है, जो मेन रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल है 90% जो है उसके ऊपर अमेरिका काबिज़ है और बशार अल असद की हुकूमत को भी सरवाइव करने के लिए इन ऑयल रिज़र्व जो है इनके ऊपर उसका कब्ज़ा होना या इसके ऊपर उसका असर व रसूख होना वो लाजमी है। लेकिन बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, और एक चीज़ जो है जिसके ऊपर सब मुत्तफ़िक हैं, चाहे आलमी मुबस्सरीन हैं, चाहे ये की स्टेक होल्डर हैं, कि सीरिया का जो क्राइसिस है उसका कोई ना कोई हल वो निकलना चाहिए। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, लाखों के हिसाब से लोग सफ़र कर रहे हैं और आज आके नुकसान जो है ये यहाँ पर लोगों का होता है, जहाँ की जो अवाम है उनका नुकसान है, यहाँ पर दीगर जो लोग हैं उनका नुकसान उस तरह नहीं है। बहरहाल उम्मीद करते हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि ये तमाम ग्रुप जो हैं ये मिलकर, तमाम जो ममालिक हैं ये मिलकर इस क्राइसिस का कोई ना कोई हल निकाले ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सफरिंग जो है वो कम हो सके। तो ये वीडियो थी जिसके बारे में मुख्तलिफ डिटेल्स थी जो कि आपको बताना ज़रूरी था। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको बताऊँगा कि असल में तुर्की के मकासद क्या हैं, तुर्की क्या हासिल करना चाहता है, और अमेरिका की जो यहाँ पर अमेरिका का स्टेक है 90% जो ऑयल है सीरिया का उसके ऊपर जो काबिज़ है, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने किसी और वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।